आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रिग्रुप करेंगे। रिग्रुप का मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 5/2 को इसको अलग, क्योंकि ये अलग है, मतलब सिंगल है, बाकी में मल्टीप्लाई में, तो हम इसको पीछे ले आएंगे और मल्टीप्लाई वाला को हम आगे ले आएंगे। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे हम क्या कर लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी प्लस ब्रैकेट के अंदर ए इंटू बी प्लस बी ए इंटू सी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, देखो तो दोनों में क्या है, 3/5 3/5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, हम 3/5 बाहर लिया है, मल्टीप्लाई, अंदर क्या बचा -2/3 और -2/3 यहाँ बचा, और यहाँ क्या बचा 1/6, किसके साथ माइनस साइन के साथ 1/6, और पीछे 5/2। ठीक है, 5/2 बचा। अब क्या है, अब 3/5 इंटू, अब यहाँ पे अंदर हमने माइनस करना, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो हम पहले एलसीएम लेंगे, तो दोनों का 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। अगर नीचे करते हैं मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। तो ये हो गया आपका -4/6 -1/6। ठीक है, बाकी दोनों चीज़ें ऐसी ही चली आ रही, 3/5 और 5/2। अब यहाँ पे हमारा आया 3/5 इंटू -4 -1 माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, बट साइन किसके साथ आता है, अब जो बड़ा डिजिट होती है उसका साइन आता है, तो -5 हो गया। ठीक है, नीचे 6 आ गया, तो 3/5 -5/6। ठीक, अब 5 से 5 कट गया, 3 2 जा 6, तो यहाँ बचा आपका माइनस का साइन बचा, तो -1 और बाई 2 और 5/2। अब क्या है, एलसीएम दोनों का क्या है 2, तो 2 आपका एलसीएम आ गया, और बाद 2 आपका एलसीएम आ गया, तो -1 + 5/2। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और माइनस प्लस तो 4 हो गया, और 4/2, 2 से कट गया, तो आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट था। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2/5 इंटू -3/5 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/4 इंटू 2/5। देखो इन क्वेश्चन में आपने सबसे पहले याद रखना, जो चीज़ आपको सेम लगे, दो देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो आप देखो कि दो ऐसी मल्टीप्लाई वाली टर्म में कौन सी चीज़ किसमें एक टर्म कॉमन आ रही है। देखो 2/5 इसमें भी है, 2/5 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले आएंगे और इस वाली टर्म को हम पीछे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ करेंगे। तो हमने यही किया, तो हमने 2/5 इंटू -3/7, और इस वाली टर्म को हम 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/5। ऐसा इसलिए किया हमने, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सके। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, तो उससे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2/5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 2/5 हमने बाहर निकाला। ठीक, इंटू -3/7, ये तो यहाँ -3/7 है, प्लस 1/14। ठीक है, और बाकी ये वैसा का वैसा है। ठीक, उसके बाद 2/5 इंटू, अब देखो 7 14 में एल्सियम क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, एल्सियम आपने आता होगा एल्सियम निकालना, सिंपल है। देखो 7 के टेबल में 14 आता है, तो सिंपल है, 14 आपका एल्सियम हो गया। बाकी किसी दिन मैं आपको एल्सियम की ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, देखो तो 14 है, तो इसको 14 बनाना, तो 7 2 14, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो 7 2 3 2 46। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी दोनों चीज़ें ऐसी कैसे उतार लेंगे, यहाँ पर आप काट भी सकते हो, पर हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब ये आपका आ गया -3 2 6, तो -6 + 1 14। ठीक है, तो अब -6 + 1 कितना हुआ, -6 + 1 कितना हो गया, -5 हो गया, और 14 नीचे का ऐसे आ गया। ठीक है, और 2/5 ये, अब यहाँ काट दो, 5 से 5 कट गया, 2 7 जा 14, तो यहाँ -1 बचा। ठीक है, और नीचे 7 बचा, और यहाँ पे हमने क्या किया, 3 2 जा 6। ठीक है, नीचे 2 बचा, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया -1/4। ठीक है, अब 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा 28, तो हमने 28 लिया। अब इसको हमने 7 को और 28 बनाना, तो 7 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। ठीक है, 7 4 28, ऐसे नीचे किया तो ऊपर भी किया। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही किया, यहाँ के 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे, तो 7 ऊपर भी नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो -4 -7।
ठीक है, ऊपर रह गया और नीचे 28 हमने एक बार ले लिया, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन कौन सा आएगा, जो बढ़ेगा तो होगा, बढ़ेगा साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस 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 11 हो गया, -11/28। तो ये आपका सेकंड पार्ट उसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वाले इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि वैसे तो आपका जो भी हो, जैसे मतलब अगर a/b है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -a/b होगा। बट वो होता है क्या है, आइडेंटिटी होती है, आपको a/b में क्या ऐसा प्लस, क्या एडिटिव का मतलब क्या हुआ, ऐड करना, क्या ऐसा एडिटिव आप इसमें ऐड करो कि ये पूरा टर्म जीरो हो जाए। तो आप क्या करोगे, इसी का आप नेगेटिव टर्म ऐड कर दोगे तो आप जीरो हो गया। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। जैसे आपको 2/3 दे रखा है, तो इसमें क्या ऐड करो कि आपका ये जीरो बन जाए, तो -2/3 तो करोगे, तो माइनस अब जीरो हो गया, तो -2/3 क्या है, 2/3 का एडिटिव इनवर्स। तो यही चीज़ है। तो अब हमने क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2/8 में क्या ऐसा प्लस करो, तो डायरेक्ट तो हमको याद हो गया 2/8 का अपोजिट, ठीक है। तो -2/8 इसका आंसर होगा, ठीक है। -5/9 का क्या होगा, इसमें क्या प्लस करोगे आप, +5/9 करो, ठीक है। अब -+5 हो गया, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, तो जीरो आपका माइनस, और इसका 5/9 होगा। देखो यहाँ पर देखो 6/5 -6 -5। तो याद रखना, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका माइनस होता है तो माइनस माइनस वो हमेशा प्लस हो जाता है, ठीक है। ये माइनस से इस माइनस पर कट जाता है, क्योंकि देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -1 × 6, और इसको आप लिख सकते हो -1 × 5। तो देखो -1 है, -1 कट जाएगा, तो बचा गया 6/5, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो अब बचा गया 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5, ठीक है। तो ये -6/5। सिमिलरली आपका, ठीक है, -6/5 आ गया। तो अब डी क्वेश्चन है आपका 2/9, 2/-9। तो इसका पॉजिटिव क्या, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस में 2/9, ठीक है। ऐसी 19/-6, तो इसका होगा प्लस में 19/6। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला भी है, तो ध्यान देना, ठीक है। बोला है वेरीफाई दैट ब्रैकेट के अंदर -x = x। आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस आपको प्रूव करना है कि जब अगर ब्रैकेट के अंदर -x जो होगा वो x के बराबर होगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है x = 11/5। तो हम क्या करेंगे, 11/5 को इसमें पुट करेंगे, देखेंगे कि जब इसको माइनस के साथ रखते हैं और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस रखते हैं, क्या वो घूम फिर के x ही आ रहा है, x मतलब 11/5 ही आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमें प्रूव करना है BF को 5 और -x = x, ठीक है। अब मैंने x माइनस ये LHS ले लिया, ये LHS है, ये RHS है, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया। तो अब मैंने क्या किया, इसमें x की जगह मैंने 11/5 पुट किया, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 11/5, जो कि हमारा x है। तो हमारा प्रूव हो गया कि LHS = RHS है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अब यहाँ पर माइनस के साथ है, -13/17। तो हमें यही करना है, -x = x। अब मैंने x की जगह -13/7 रखा। तो देखो LHS लिया, तो मैंने क्या किया, LHS लिया ना, ये LHS है, ये RHS है, तो टेकिंग LHS, तो x की जगह -13/7 रखा। देखो अब मैंने डबल ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ये -13, ठीक है, माइनस में ये भी, तो -13/7। तो अब पहला ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दूसरा ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जबकि -13/7 आया, जो कि बराबर है x के, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो पहले ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो +13/7 आया। अब दूसरा ब्रैकेट जब ओपन होगा तब ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो -13/7। तो कि याद रखना, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो हमेशा प्लस आता है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो हमेशा नेगेटिव आता है, माइनस की मल्टीप्लाई तो बस यही है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो मल्टीप्लाई, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो प्लस आएगा, और बस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो माइनस आएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन 4 देखो, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने बताया था आपका कि हमेशा क्या होना चाहिए, जो भी है इसका रेसिप्रोकल, जो भी ए जो होता है ना, ए का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी आप इसको लिखो तो हमेशा क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके बनाना चाहिए। ठीक है, तो 1/a क्या होता है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो -13 का क्या होगा, -1/13, या आप -13 लिख सकते हो। ठीक है, इसका क्या होगा 19/-13, इसका क्या होगा 5। ठीक है, इसको देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखो ये प्लस हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख दो, देखो 8/-5 इंटू 7/-3। ठीक है, बाकी आगे पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8/5 इंटू 7/3, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। सिमिलरली -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 2/5/2। ठीक है, क्योंकि क्या 1 का 1 ही रहेगा, रेसिप्रोकल क्या होगा 1 का 1, वही नहीं तो होगा। -1 का क्या होगा, -1/-1 क्या होगा, -1 ही हुआ। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी आप देखो, दो तीन एक बेसिक चीज़ याद रखना, 2/3 -3 लिखा है तो आप इसको अगर -2/3 भी लिखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों में सेम है, क्योंकि पूरी टर्म रेशनल नंबर है और पूरी रेशनल नंबर एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर आप -2 -3 लिखा है तो आप इसको 2/3 भी लिख सकते हो। क्यों, माइनस मैंने पहले भी समझाया, माइनस माइनस कट जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको प्रॉपर्टी बतानी है, नेम द प्रॉपर्टी। और मैंने इसके बारे में आपको पूरा एक सेपरेट टॉपिक बनाया था, वीडियो बनाया था, तो वो आप उसमें देख लेना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी। तो पहली इसमें जो है -4 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। ठीक है, देखो आपने देखा होगा कि अगर आप a इंटू बी करते हो और b इंटू ए करते हो, ठीक है, तो दोनों में मल्टीप्लाई क्या आता है आपका, जो ही आता है, मतलब 3 इंटू 4 करो या 4 इंटू 3 करो, हमेशा क्या आएगा, 12 ही तो आएगा। तो ये जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है उसको कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर यही चीज़ है। अब क्या है, इसमें पोजीशन चेंज कर सकते हो, -13/17 इंटू -2/7, अब -2/7 पहले आ गया, इंटू -13/7 बाद में आ गया, तो ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगला है आपका -19/29 इंटू 29। देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि a इंटू 1/a इक्वल टू 1 होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो ये मल्टीप्लिकेट -19/29 इंटू 29/-19, 29 to 29 का -19 क्या है 1, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। आपने क्या करना है, 6/13 की मल्टीप्लाई करनी है -7/16 के रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होगा, -16/7, या आप इसको माइनस क्या लिख सकते हो, -16/7 और 16/-7, कन्फ्यूज मत होना, माइनस का साइन मैंने ऊपर डाल दिया था इसलिए। ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर हम नोमिनेटर में ही रखते हैं रेसिप्रोकल, इसलिए अब 6/13 आपका ये है, इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी थी, इसके रेसिप्रोकल से, जो कि है -16/17 7, तो 16 या 96 होता है, तो माइनस का साइन है तो माइनस साइन आ गया, और 13 7 से 91 होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6। देखो ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको कि इसमें ब्रैकेट का चीज़ होता है। अगर मान के चलो a इंटू बी इंटू सी है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हो, 3a इंटू बी ब्रैकेट के साथ इंटू सी। ठीक है, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर 3 इंटू और 2 इंटू 3 4 कर दो, ठीक है, और अब 3 इंटू 2 इंटू 4 कर दो, तो हमेशा मल्टीप्लाई करने का, देखो ब्रैकेट बोर्ड मत लगाओगे, तो 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, तो यहाँ पर 3 इंटू 6 इंटू 4 24। ठीक है, दोनों में सेम आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 4 दोनों को मल्टीप्लाई किया, बोर्ड मत लगा के, ठीक है 24, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8 y और y0। ठीक है, तो बोला है 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, -1/8 का, 1/8 का। अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, तो हमें देखो -1/8 को इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आते हैं, तो 8 इंटू -1
तो -9/8 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटरी इनवर्स ऑफ 8/9 क्या होता है? 9/8 होता है। ठीक है, 9/8 होता है। जो कि अब देखो हमें क्या -9/8 लाना था, बट ये हमारा 8/9 9/8 आया, तो कि तो इसलिए ये 8 जो आपका 8/9 है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है इसका। क्या बोला मैं, समझे? हमें बोला था 8/9 का, अगर 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 9/8 होगा, पर ये जो आया है हमारा क्या है? -1/8 है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपका इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8/9 इज 9/8 विच इज नॉट इक्वल टू -9/8। ठीक है, सो 8/9 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8। ठीक, अगला क्वेश्चन है इफ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट। वही पूछा है कि 0.3 जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3 1/3 का। ठीक है, देखो पहले तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 0.3 को आप करोगे तो 3/10 आ गया। ठीक है, और अब इसको हम मैं मिक्स से इम्प्रॉपर में कर देता हूँ, 3 1/3 को 10/3। ठीक है, तो अब 0.3 का अगर 3/10 का अगर रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या आएगा? या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा 10/3, जो कि आ रहा है इसके इक्वल। तो क्या बोला है इसमें? ये तो बोला था कि 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/1/3 है, तो जो कि है, तो यही आपने लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/3 और 10/3 इज 3/10 विच इज 0.3, सो यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/1/3। ठीक है, अब है इसमें आपको क्वेश्चन है कुछ, आपको आंसर बताना है। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। देखो 0 आंसर है। देखो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/0 होगा, जो कि 1/0 कोई भी नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, द रेसिप्रोकल दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसे रेशनल नंबर जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल हो। ठीक है, मतलब अगर 2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 होगा। ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो आपका उसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो। तो देखो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1 ही होगा, जो आपका इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, तो ये हो गया एक तो। और दूसरा -1 का क्या होगा? 1/-1 होगा, तो इसको आप -1 ही ले सकते हो। तो ये आपका 1 एंड -1 आपका इसका आंसर हो गया। थर्ड है आपका द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट नेगेटिव। क्या है अब? ठीक है, 0 ही तो होगा। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? नहीं सॉरी, 0 का नेगेटिव क्या होगा? -0 का नेगेटिव क्या होगा? 0 तो होगा। ठीक है, तो आंसर है 0। लास्ट क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। देखो 0 का कोई 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, नो रेसिप्रोकल। ठीक है, द नंबर -1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, अभी बताया ऊपर। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 5 -5 का क्या होगा? -1/5। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x का क्या होगा? x होगा। ऑब्वियस सी बात है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, अगर 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 2/3 इंटू 3/5 तो क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? 6/15, जो कि एक रेशनल नंबर ही है, तो वो भी हमेशा रेशनल नंबर होगा। लास्ट है आपका द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव मान के चलो 2/3 है, इसका रेशनल पॉजिटिव, इसका रेशनल नंबर क्या होगा? मतलब रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2 तो होगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 थी। होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, ओके, चलो।